दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हर्ष पर। जैसा कि हमने कल सभी ने पढ़ा था कि भाई क्या होते हैं विराम चिन्हों की संख्या के बारे में जाना, और हम लोगों ने देखा कि हर एक विराम चिन्ह को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो आज हम लोग हर एक विराम चिन्ह के बारे में विस्तार से जानेंगे कि विराम चिन्ह क्या होता है और कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला विराम चिन्ह आप लोगों के सामने प्रस्तुत है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह को मैंने बताया था किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर भी देखो मैंने पूर्ण विराम चिन्ह लगा रखा है, यानी मैंने लिखा है प्रश्नवाचक और विस्मयादि वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों के अंत में, ये बात चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, सभी वाक्यों के अंत में। तो अंत में यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा चिन्ह है, यानी मैंने किसी भी वाक्य का अंत किया कौन सा चिन्ह लगाया, पूर्ण विराम चिन्ह लगाया। कोई भी आप उदाहरण ले लो, है ना, मैं उदाहरण देता हूँ। हर्ष सर सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना ही नाम ले दिया, सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस है, ना तो प्रश्नवाचक है ना ही विस्मयादि बोधक है, ना तो उसमें कोई प्रश्नवाचक है ना ही विस्मयादि बोधक है। तो उसके अंत में कौन सा हम लोग चिन्ह यूज कर रहे हैं, विराम चिन्ह। कौन सा है, पूर्ण विराम चिन्ह। बात समझ में आई यहाँ पर आप लोग को। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे अब अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह आपको मैंने बताया था, ठीक है, किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। इसको कॉमा, नीचे क्या है कॉमा लगाकर हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अल्प विराम का अर्थ होता है कम ठहराव, अर्थात वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में बहुत कम रुकना पड़ता है, वहां पर हम क्या किसका यूज करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का प्रयोग कई सारे वाक्यों में किया जाता है, कई सारे आपको अलग अलग जगह पर देखने को मिलेगा। जैसे जहां पर एक ही तरह के शब्द आ जाएं, ठीक है, वहां पर हम लोग अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम कौमा श्याम कौमा मोहन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अल्प विराम। राम अल्प विराम, श्याम अल्प विराम मोहन, ठीक है, हम लोग कौमा बोल देते हैं। इजी होता है बोलना, थोड़ा आसान होता है, ठीक है। आसान जो चीजें होती हैं हम लोग उन्हीं को हमेशा अडेप्ट करते हैं, जल्दी सीखते हैं। इसके बाद देखो जैसे परंतु चिन्ह आ गया, परंतु किस, इसलिए, क्योंकि, अतः, बल्कि, ये अगर जहां पर ये आपको शब्द मिल जाएंगे, अतः, परंतु, इसलिए, क्योंकि, बल्कि इत्यादि के पूर्व, इसके पूर्व अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बोला वह विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि वह बीमार था। तो क्योंकि से पहले क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए इन चिन्हों के पूर्व, इन शब्दों के पूर्व क्या किया जाता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी शब्दों के पहले, यानी क्योंकि के पहले हमने क्या यूज किया, अल्प विराम शब्द का प्रयोग किया, यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का हम लोगों ने प्रयोग कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है संबोधन के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। संबोधन का मतलब होता है किसी को पुकारना, किसी को बुलाना, संबोधित करना उसको। जैसे मुझसे कोई किसी ने कहा, आप लोगों ने मुझसे कहा हर्ष सर यहीं ठहरो, या मुझसे मेरा भाई बोलता है हर्ष तुम यहीं ठहरो, तो मैंने बोला हर्ष, यानी संबोधन किया, ठीक है, संबोधन किया किसी ने मुझको, और यहाँ पर लग जाएगा कॉमा। तो संबोधन के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। बाकी अल्प विराम का प्रयोग आप लोगों को मैं बताऊंगा, दो जगह और होता है, ये नोट करिएगा। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने 3 प्रयोग देख लिए थे अल्प विराम चिन्ह की, अभी और देखेंगे कि अल्प विराम चिन्ह कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो उद्धरण चिन्ह से पूर्व अल्प विराम का प्रयोग होता है। उद्धरण चिन्ह मैंने आपको बताया था, एक तो होता है एकहरा उद्धरण चिन्ह, इस प्रकार का है ना, एकहरा। एक होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह, इस प्रकार का होता है दोहरा उद्धरण, ठीक है। तो उद्धरण चिन्ह से पूर्व हमेशा किसका प्रयोग होगा, आपका किसका, अल्प विराम का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है राम ने श्याम से कहा अपना काम करो, तो अपना काम करो, ये जो पूरा सेंटेंस बोला, ये पूरा जो वाक्य बोला, ये तो क्या हो गया, उपवाक्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर दिया। देखिए उद्धरण चिन्ह, यानी हमने ये बना दिया उद्धरण चिन्ह, यहाँ पर ये और ये क्या है, उद्धरण चिन्ह है। तो उद्धरण चिन्ह से पूर्व किसका प्रयोग हो रहा है, अल्प विराम का प्रयोग हो रहा है। ये क्या है, अल्प विराम, यानी कॉमा अल्प विराम। फिर अगला इसका नियम होता है यह वह तब तो आदि, ये शब्द आ जाए तो इनके लोप होने पर अल्प विराम का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लूं कि जब खाना ही है खा लो, हमने लगा दिया कॉमा और बोल दिया जब खाना ही है खा लो, यानी हमने तो शब्द का लोप कर दिया, किसका, तो शब्द का। जब खाना ही है तो खा लो, लेकिन हमने तो शब्द का अगर जब लोप किया तो नीचे क्या लगा दिया, कॉमा। उसी कॉमा को हम क्या बोलते हैं, अल्प विराम। इसी प्रकार मैं जो कहता हूं उसे झटपट करो, उसे हमने यहाँ पर कौन सा शब्द लोप कर दिया, उसे झटपट करो, और बीच में क्या लगा दिया, कॉमा। सेंटेंस तो तब भी कंप्लीट हो रहा है, यानी वाक्य तो अभी भी पूर्ण हो रहा है अल्प विराम को लगाने से। तो इन सभी नियम, ये सारे नियम है, इन सभी शब्दों में, इन सभी वाक्यों में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला हम समझेंगे।